गुजरात जेल में बंद चल रहे अतीक अहमद को सहारा मिल गया है और सहारा मिला है असरुद्दीन ओवैसी का, जो कि लगातार चर्चाओं का विषय बने रहते हैं। अतीक अहमद और असरुद्दीन ओवैसी अब एक पार्टी में आ गए, यानी कि असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी की सदस्यता यहाँ पर अब अतीक अहमद ने ले ली है। इसके बाद ओवैसी ने अतीक अहमद के बचाव में भी बयान दिया, जैसा कि उनके ऊपर लगातार आपराधिक मामले दर्ज हैं और जेल में अभी भी बंद है अतीक अहमद। तो इसको लेकर ओवैसी ने कहा कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो जाता वह किसी को आरोपी नहीं मान लेते, और साथ में ये भी कहा कि अगर इस तरह के आरोप दंगों में भड़काने पर लगे होते या फिर वह पार्टी सत्ताधारी पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति होता तो आरोप खारिज हो जाते। इसको लेकर उन्होंने बचाव यहाँ पर किया अतीक अहमद का। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर अतीक अहमद के साथ साथ उनकी पत्नी और उनके वकील ने भी AIM-IM, जो कि असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, इसकी सदस्यता ले ली है। AIM-IM यूपी के इलेक्शन में 100 सीटों पर लड़ने जा रही है और ऐसे में अतीक अहमद का AIM-IM में आना जो मुश्किलें बढ़ा सकता है, वो एक बार को देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की मुश्किलें भी बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल ओवैसी से भी हो रहे हैं कि भाई साहब, जिसके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं उसको आप सत्ता में लेके आ रहे हैं, बचाव कर रहे हैं। चलिए आपको पूरी खबर बताते हैं कि किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है और लोग क्या प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है अतीक अहमद और असरुद्दीन ओवैसी से जुड़ा। माफिया डॉन से नेता बने अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके वकील यूपी चुनाव से पहले AIM-IM में शामिल हो गए। AIM-IM सुप्रीमो असरुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अहमद की एंट्री का बचाव किया और कहा कि कई बीजेपी सांसदों पर भी गंभीर आपराधिक आरोप हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर अतीक अहमद ने मुजफ्फरनगर दंगों से पहले भड़काऊ भाषण दिया होता या गोरखपुर में भाषण दिया होता जिससे गड़बड़ होती तो वह उस समुदाय से संबंधित होते जो सत्ता में है, तो यकीनन उनके खिलाफ मामले वापस ले लिए गए होते। यह सच्चाई है। भारत कानून के अनुसार उन्हें अभी तक किसी भी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यह कहकर असरुद्दीन ओवैसी ने अतीक अहमद का पूरी तरह से बचाव किया। बता दें, अतीक अहमद ने 1989 से 2004 तक इलाहाबाद पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से लगातार 5 बार विधायक के रूप में काम किया था। वह समाजवादी पार्टी के टिकट पर 2004 के आम चुनाव में लोकसभा के लिए भी चुने गए थे। हत्या, अपहरण, जबरन वसूली और धोखाधड़ी जैसे अपराधों से जुड़े मामले का सामना कर रहे नेता वर्तमान में गुजरात की जेल में बंद हैं। इस मौके पर अपने पति के लिखित बयान को पढ़ते हुए परवीन ने कहा कि मैंने बैरिस्टर असरुद्दीन ओवैसी के कई भाषण और उनकी संसदीय बहसें सुनी हैं। मैं उनकी क्षमता और दूरदर्शिता से प्रभावित हूँ। मैं ओवैसी के देश प्रेम, संविधान में विश्वास, अल्पसंख्यकों और दलितों के प्रति उनका प्यार और उनके मिशन को ध्यान में रखते हुए AIM-IM में शामिल हो रहा हूँ। हैदराबाद के सांसद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की एक स्वतंत्र आवाज होनी चाहिए और उनकी पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का इरादा रखती है। उन्होंने आगे AIM-IM के साथ गठजोड़ करने के लिए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की अनिच्छा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुसलमानों के सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया गया है। इसके अलावा उन्होंने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी यूपी चुनाव में जीत हासिल करेगी। राजभर के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल AIM-IM यूपी की विधानसभा चुनाव के लिए भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल हो गई है, जिसका नेतृत्व ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। इसमें सोहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, कृष्णा पटेल का अपना दल गुट, राष्ट्रद्रोह पार्टी, राष्ट्रीय भागीदारी पार्टी और जनता क्रांति पार्टी सहित 9 अन्य दल शामिल हैं। 2019 तक योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली कैबिनेट में मंत्री रहे राजभर भगवा पार्टी से अलग होने के बाद राज्य सरकार और केंद्र सरकार के घोर आलोचक रहे हैं।